बिहार की राजनीति में कब क्या हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है, खासकर जब चुनाव सर पे हो और उम्मीदवार अपना नाम वापस ले ले। पटना की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट से एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए ऐन वक्त पर, जी हाँ, ऐन वक्त पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। पहले पार्टी ने अभिषेक कुमार बंटी को मैदान में उतारा था, लेकिन अब उनकी जगह एक नए और युवा चेहरे नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दे दिया गया। हमारे साथ बांकीपुर उपचुनाव के बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा है। नीरज जी, कभी सोचा था कि बीजेपी से टिकट मिलेगा आपको? मैं तो कल्पना भी नहीं किया था। मैं पार्टी लेवल पे काम कर रहा था, मुझे अचानक फोन आया तो मुझे आया। नामांकन कब करेंगे? नामांकन पार्टी शीर्ष नेतृत्व पर हम लोग हैं, जब उन्होंने आज्ञा देगा तो मैं जरूर नामांकन करने जा रहा हूँ। पर बहुत बड़ी चुनौती रहेगी क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है आपकी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त है और उनके नेतृत्व में मैंने काम भी किया है। उनका नेतृत्व मुझे ये काम आगे की ओर ले जाएगा। आपके सामने प्रशांत किशोर भी होंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि घोषित उम्मीदवार को पीछे हटना पड़ा, और कौन है ये नीरज कुमार सिन्हा जिन्हें बीजेपी ने इस कांटे की टक्कर वाले मुकाबले में अपना योद्धा चुना है? आज की कहानी सिर्फ एक टिकट बदलने की नहीं है, बल्कि बीजेपी की उस नई रणनीति की है जिसमें जमीनी कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जा रही है। नमस्ते, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरी कहानी की शुरुआत तब हुई जब अभिषेक कुमार सिन्हा ने अचानक अपना नामांकन वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी और इसमें पारिवारिक कारणों का हवाला दिया। मैंने अभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी को पत्र दिया हूं, जो आपके सामने पढ़ रहा हूं। सेवा में माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश महोदय, सादर प्रणाम है। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने बांकीपुर विधानसभा में उपचुनाव में एनडीए के प्रत्याशी बनाया था। उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करता हूं। विनम्रता के साथ आपको आग्रह करना चाहता हूं कि मैं पारिवारिक कारण से विधानसभा उपचुनाव लड़ने में असमर्थ हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते निष्ठापूर्वक सेवा देते रहूंगा। अभिषेक का कहना है कि वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, हालांकि वो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी की सेवा करते रहेंगे। लेकिन राजनीति में पारिवारिक कारण अक्सर कई गहरे राज छिपाए होते हैं। इस एक लाइन में क्या इसके पीछे कोई अंदरूनी खींचतान थी या वाकई कोई निजी मजबूरी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस इस्तीफे ने बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। बांकीपुर जैसी सीट जहां मुकाबला त्रिकोणीय है, वहां उम्मीदवार का पीछे हटना किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन बीजेपी ने हार नहीं मानी और एक ऐसा चेहरा सामने लाया जो संगठन की रग रग से वाकिफ है। 32 साल के नीरज कुमार सिन्हा, नाम शायद नया लगे लेकिन उनका काम बहुत पुराना है। नीरज बीजेपी के उन जमीनी नेताओं में से एक है जिन्होंने बूथ अध्यक्ष से लेकर अपना सफर शुरू किया था, एक बूथ लेवल से। वो मंडल महामंत्री रहे, भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रहे और 2 बार मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी उन्होंने संभाली। नीरज के साथ एक पुरानी सियासी विरासत भी जुड़ी है। उनके चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के जमाने के कद्दावर नेता थे, जिनके नाम पर आज भी बांकीपुर में एक मंडल का नाम है। नीरज को टिकट देकर बीजेपी ने साफ संदेश दिया है कि वो अपने मेहनती कार्यकर्ताओं को कभी नहीं भूलती। अब नीरज सिन्हा के सामने चुनौती बड़ी है। उनका मुकाबला जनसुराज के प्रशांत किशोर और महागठबंधन की उम्मीदवार रेखा गुप्ता से है। बीजेपी ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भी सबको हैरान कर दिया। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी ने आशुतोष तिवारी के नाम पर मोहर लगा दी। दतिया की चर्चा इसलिए ज्यादा थी क्योंकि कयास लगाए जा रहे थे कि यहां से बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ सकते हैं। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। क्या बीजेपी अब पुराने दिग्गजों की जगह नए चेहरों को आजमाना चाहती है?
बांकीपुर से लेकर दतिया तक बीजेपी की ये नई लिस्ट बता रही है कि पार्टी अब कास्ट और कैडर के नए समीकरण पर काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि बांकीपुर के रण में 32 साल के नीरज सिन्हा क्या कमाल दिखाते हैं और क्या वो प्रशांत किशोर की घेराबंदी को तोड़ पाएंगे। आपको क्या लगता है क्या होगा बिहार में? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा।